हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स अकेडमी। आज है 15 जनवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 15 जनवरी को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व प्रवासी दिवस, ऑप्शन बी है विश्व हिंदी दिवस, ऑप्शन सी है विश्व युवा दिवस और ऑप्शन डी है थल सेना दिवस। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, थल सेना दिवस। हाल ही में 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया। ठीक है, वहीं विश्व प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, विश्व युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो उसकी अगर बात करें तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और जो हमारा नौसेना दिवस है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली को पछाड़कर भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे प्रदूषण में भारत में सबसे नंबर 1 पर आता था दिल्ली, लेकिन अब दिल्ली को पछाड़कर भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है। ऑप्शन ए है वारनिहाट, ऑप्शन बी है शिलोंग, ऑप्शन सी है नोएडा और ऑप्शन डी है पटना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वारनिहाट। हाल ही में मेघालय का एक शहर है वारनिहाट, वो सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ठीक है, वहीं शिलोंग जो है मेघालय की कैपिटल है, पटना बिहार की कैपिटल है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और यहाँ का जो वारनिहाट है वो दिल्ली को पछाड़कर भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ठीक है, दिल्ली जो है भारत की कैपिटल है, 1911 में बनी थी। पहले भारत की कैपिटल थी कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है और पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है। ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है चेन्नई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बीकानेर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की शुरुआत बीकानेर में हुई है। ठीक है, बीकानेर राजस्थान का एक जिला है। राजस्थान में टोटल 53 जिले हैं। पहले 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए, फिर 3 जिले और जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन, टोटल 53 जिले हो गए हैं। यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा, गवर्नर है कलराज मिश्र। अब राजस्थान के जो बीकानेर शहर है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की शुरुआत हुई है। लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। यहाँ के कश्मीरी केसर बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला था, भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं के स्टालिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर वर्ल्ड जनगणना में पंछियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। ऑप्शन ए है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान में वाटर वर्ल्ड जनगणना में पंछियों की उपस्थिति काजीरंगा नेशनल पार्क में दर्ज की गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ठीक है, और एक सींग वाले गेंडे के लिए काफ़ी फेमस है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में और दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर का। हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिंदू धर्मावलंबियों को किस देश की सरकार ने 2 घंटे की विशेष छूट देने की घोषणा की। हाल ही में हुआ क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा उसमें हो रही है, 22 जनवरी को हो जाएगी। तो उस देश पर हमारे जो एक देश है उसकी गवर्नमेंट ने जो हिंदू धर्मावलंबी है उन्हें 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है। तो वो कौन सा हमारा देश है। ऑप्शन ए है मॉरिशस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मॉरिशस। हाल ही में मॉरिशस देश के लोगों ने क्या, मॉरिशस देश की सरकार ने क्या किया है, जो हिंदू लोग हैं उन्हें 2 घंटे की विशेष छूट देने की घोषणा की है। क्यों दी है? क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ठीक है, कब होगी? 22 जनवरी को होगी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। और इसके लिए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट भी
अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है और साथ ही यहाँ के जो हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू हैं उन्हें भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। और असम की गवर्नमेंट ने 22 जनवरी को ड्राई डे मनाने की घोषणा की है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन स्टार्ट किया है, ठीक है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस और यहाँ की स्पेस एजेंसी है नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। करेंसी है डॉलर। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया विद 23 आयोजित किया जाता है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ के इमैनुअल दी मैक्रो जो राष्ट्रपति हैं वो भारत में 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा पहली G21 की अध्यक्षता करेंगे 2024 में। ये सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है लेह और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया है, ठीक है। मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है और महाराष्ट्र की कैपिटल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, नवाबों का शहर कहते हैं। लेह लद्दाख की कैपिटल है। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ भी भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये पंजाब और हरियाणा की संयुक्त रूप से कैपिटल भी है, ठीक है। दोनों का हेडक्वार्टर यहीं लगता है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइनर फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है जया जेटली, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जया जेटली। इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइनर फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक जया जेटली जी हैं। रघु श्रीनिवासन BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ हैं। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से प्रदान किया गया है और नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है ताइवान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताइवान। हाल ही में विलियम लाई ताई तो विलियम लाई को ताइवान का नया राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति तो जो बाइडेन है, भारत की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। करेंसी है रुपया। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम, कोट्टम। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 12 जनवरी को कहाँ विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। हाल ही में 12 जनवरी को विश्व तमिल प्रवासी दिवस जो है वो चेन्नई में सेलिब्रेट किया गया है। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन जो कि DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के हैं और जो भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है जहाँ भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और विशाखापट्टनम जो है वो हमारे आंध्र प्रदेश की कैपिटल है और यहाँ के अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 का विषय क्या रखा गया है। ऑप्शन ए है सड़क सुरक्षा, ऑप्शन बी है सड़क सुरक्षा नायक, ऑप्शन सी है सड़क सुरक्षा नायक बने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सड़क सुरक्षा नायक बने। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 2024 का सप्ताह का विषय रखा गया है कि सड़क सुरक्षा नायक बने, ठीक है। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में RBI का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है मनोरंजन मिश्रा, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है कार्लोस सेज। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोरंजन मिश्रा। अभी रिसेंटली RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है मनोरंजन मिश्रा को, ठीक है। RBI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। इसकी जो स्टार्टिंग थी वो 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इसलिए हर साल 1 अप्रैल
अप्रैल को मनाया जाता है आरबीआई का स्थापना दिवस। ठीक है, और इसका जो लोगो है वो है टाइगर विथ पाम ट्री। इसके पहले अध्यक्ष थे स्वर्ण स्मिथ, पहले भारतीय अध्यक्ष थे सीडी देशमुख, और इसमें वर्तमान में 25वें नंबर के अध्यक्ष हैं सत्यकांत दास। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बात करें नंदिनी गुप्ता की, इन्हें फेमिना मिस इंडिया 2023 चुना गया है। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। और कार्लोस है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 इन्होंने जीता है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है शिलोंग, ऑप्शन डी है लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा नई दिल्ली। अभी रिसेंटली 15वें नंबर की जो भारत सिंगापुर रक्षा नीति है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह। शिलोंग है मेघालय की कैपिटल, मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। श्रीनगर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और रिसेंटली इसकी कश्मीरी केसर और बसोली पेंटिंग को GI टैग मिला था। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। बताइए तो वो कौन से हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं जिनकी प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। अभी रिसेंटली सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है और इन्हें ही हम क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की तो अभी इन्हें रिसेंटली जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त लेस ने भी इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, स्वराज ट्रैक्टर्स ने भी बनाया है। ठीक है, तो हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी हैं वो लेस, जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर्स और SBI इनके क्या बने हैं ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 31 अक्टूबर को किसकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले याद रखना कि 31 अक्टूबर को मनाई जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और जिसको हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। ठीक है, इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बारडोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, और इनकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात में स्थित है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था और दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। इंडियन स्ट्रगल इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। ऑप्शन ए है कार्लोस सेज, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है मार्क वर्स्टप्पन, ऑप्शन डी है मार्को वेजेंसी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टप्पन। अभी रिसेंटली जो मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत लिया है। ठीक है, कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता था। नोवाक जोकोविच ने US टेनिस ओपन 2023 जीता था। तो याद रखना जो मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स और नोवाक जोकोविच ने US टेनिस ओपन जीता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रोहित शर्मा। रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है। ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है यूनाइटेड अरब इमारात और ऑप्शन डी है सिंगापुर।
ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अभी रिसेंटली भारत ने अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ की करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार, कोप इंडिया और युद्धाभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। ठीक है और सिंगापुर भारत के बीच में सिम्बैक्स एक्सरसाइज होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पूरे विश्व में 3 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व जेल ऑफिस दिवस, ऑप्शन बी है विश्व सैंडविच दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। डेली हम अपने इंपॉर्टेंट डे से अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, तो हमारी करंट अफेयर की क्लास डेली देखा कीजिए जो सुबह 10 बजे होती है। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी का इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और सारी प्लेलिस्ट देख डालिए। ठीक है, तो विश्व जेल ऑफिस दिवस और विश्व सैंडविच दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि हाल ही में OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है राजकुमार राव, ऑप्शन बी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन सी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन डी है आलिया भट्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार राव। अभी OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है राजकुमार राव को और चुनाव आयोग ने भी अपना चुनाव आयोग को राजकुमार राव को ही नियुक्त किया था। कैटरीना कैफ को यूनिकलो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋतिक रोशन को प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला वाटर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। ठीक है, हाल ही में जो भारत का पहला वाटर एयरपोर्ट है वो कर्नाटक में बनाया जाएगा। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जहां इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और बेंगलुरु को ही भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हमारी विशाखापट्टनम और रिसेंटली इसकी अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही था, जो 1953 में बना था और 2 जून 2014 को तेलंगाना इससे अलग हुआ था। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का पहले एक राज्य था। 31 अक्टूबर 2019 को, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। 75 जिले हैं यहाँ के। बरेली जिले को स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला घोषित किया गया है और इसके लखनऊ जो जिला है जो इसकी कैपिटल है, नवाबों का शहर कहते हैं, वहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू like this video. If you like it, then like, subscribe and share. And don't forget to subscribe this channel. साथ ही आप CTET के, UP-TET के, UP पुलिस के या किसी भी एग्जाम के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 123 के नाम से। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।